हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तूबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ HCN न्यूज़। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जापान की नाओमी ओसाका एक बार फिर US ओपन 2020 की मल्लिका बन चुकी हैं। उन्होंने फाइनल्स में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से मात दी। ये 22 वर्षीय खिलाड़ी का दूसरा US ओपन खिताब था। अजारेंका को तीसरी बार US ओपन फाइनल में मायूसी हाथ लगी है। इससे पहले वो 2012 और 2013 में सेरेना विलियम्स के हाथों खिताब गंवा चुकी हैं। वर्ल्ड नंबर 9 जापानी नाओमी ओसाका ने पहला सेट आसानी से 1-6 से गंवा दिया, लेकिन फिर जबरदस्त वापसी करते हुए अगले 2 सेट अपने नाम करते हुए मुकाबला जीत लिया। इस तरह वो 26 साल में पहला सेट हारने के बाद फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले 1994 में स्पेन की अतांजा सांचेज विक्टोरिया ने स्टेफी ग्राफ से पहला सेट गंवाने के बाद खिताब अपने नाम किया था। 1980 के बाद ये पहला मौका था जब फाइनलिस्ट और चैंपियन का फैसला इतने कम समय में हुआ है। अब बात एशिया की। नेपाल में इन दिनों लैंडस्लाइड के कारण तबाही मची हुई है। सिंधुपाल चौक में जिले में भारी बारिश की वजह से पिछली रात हुए लैंडस्लाइड के बाद से 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस नेचुरल क्लैमिटी के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए नेपाल सेना मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। सिंधुपाल चौक में सबसे ज्यादा 12 पीस रूरल निकाय 7 इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। यहाँ बीती रात लैंडस्लाइड ने खतरनाक कहर बरपाया है। दूसरी ओर भीर खरखा जिले में 9 घर लैंडस्लाइड के बाद बह गए, जबकि 20 से 25 लोग लापता हैं। अभी तक कुल नुकसान कितना हुआ है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। शेरपा ने रिपब्लिका फोन कर जानकारी दी है कि 9 घर लैंडस्लाइड के बाद बह गए हैं और 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं। इस साल करीब 300 लोगों की लैंडस्लाइड से मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और 125 लोग लापता होने की आशंका है। देश में जून से लेकर सितंबर के आखिर तक लैंडस्लाइड का कहर जारी रहता है। हमारी अगली खबर है अफ्रीका से। अफ्रीकी देश कांगो में एक सोने की खान धंसने से कम 50 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इनिशिएटिव ऑफ सपोर्ट एंड सोशल सुपरविजन ऑफ विमेन की अध्यक्ष एमिलियन इटांगा ने कहा, शुक्रवार को भारी बारिश के बाद कामेतोगा के पास स्थित साइट दोपहर करीब 3 बजे ढह गई। देश के इस इनफॉर्मल माइनिंग क्षेत्र में ऐसे इंसिडेंट्स आम हैं, क्योंकि इन जगहों पर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड सही नहीं हैं। इससे पहले पिछले अक्टूबर में पूर्वी शहर कैंपेन में सोने की एक अवैध खदान धंसने से 21 लोग मारे गए थे। वहीं जून 2019 में लुआलाबा प्रांत में तांबे और कोबाल्ट की खदान धंसने से दर्जनों मजदूर मारे गए थे। आइए अब बात करते हैं लंदन की। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस महामारी के बीच लगभग सभी यूनिवर्सिटीज इस महीने के सेमेस्टर की शुरुआत के साथ फिर से खुलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अपडेटेड कोरोना वायरस दिशा निर्देशों में कहा गया है, पूरे कैंपस में 6 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में रूल्स यूनिवर्सिटीज के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने थर्सडे को हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया, वो चाहते हैं स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इनके इस वायरस की चपेट में आने की ज्यादा चांसेस हैं। हैनकॉक ने संसद को एक बयान में कहा, यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार यूनिवर्सिटी लौट रहे हैं या यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो अपनी एजुकेशन और अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए रूल्स को फॉलो करें और 6 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में इकट्ठे ना हो। एजुकेशन गाइडलाइंस डिपार्टमेंट के तहत कोरोना वायरस लक्षणों वाले स्टूडेंट्स को अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। एक ही हॉस्टल के बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी 14 दिनों के लिए अलग रहना होगा और उन्हें संस्था से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। हमारी अगली खबर यूरोप से है। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार लगभग पूरी दुनिया भी कर रही है, जबकि रूस अपने नागरिकों को वैक्सीन की खुराक देने में लगा है। हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन मानी जा रही स्पुतनिक वी के पहले बैच को रूस ने आम नागरिकों के लिए जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस ने ये अनाउंस किया है वो 2020 से 2021 तक 100 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रूस की वैक्सीन का 30 करोड़ खुराक का मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, इस वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल अभी हुआ ही नहीं है। इसी महीने से इसका ट्रायल भारत में शुरू होगा। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से CEO किरिल दिमित्रिव के मुताबिक भारत समेत यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील में इसी महीने से ट्रायल शुरू हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को स्पुतनिक वी
वैक्सीन को लॉन्च किया था। उनका कहना था ये वैक्सीन पूरी तरह से सिक्योर और प्रभावी है और इस वजह से वैक्सीन की डोज उनकी बेटी ने भी ली है। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया उनकी बेटी वैक्सीन लेने के बाद पूरी तरह से सिक्योर और हेल्दी है। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। एडिलेड ओवल का ऑन साइट होटल इस साल के आखिर में इंडियन टीम के टेस्ट दौर में पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के लिए बायो सिक्योर बबल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। cricket.com.au की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को ये अनाउंस किया कि इंग्लैंड दौरे से लौटकर टीम एडिलेड में आइसोलेशन पूरा करेंगी और घरेलू सन की तैयारियां शुरू करेगी। जो खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं है वह एडिलेड ओवल में ही रहेंगे और न्यू ओवल होटल में प्रैक्टिस करेंगे जो एडिलेड ओवल पर बना है। नॉर्थन लियो ने कहा उन्हें भारतीय टीम का बेताबी से इंतजार है। ये चेन एशेज जितनी ही बड़ी है। भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ये बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम और आईपीएल खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आइसोलेशन के बंदोबस्त को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका से। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर ये पता लगाया है कि पूरी धरती से बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। रिसर्च में पता चला है कि हर साल ग्रीनलैंड में 200 गीगाटन बर्फ पिघल रही है, वहीं अंटार्कटिका में 118 गीगाटन बर्फ पिघल रही है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर पता लगाया है कि बढ़ती गर्मी की वजह से 30 साल में पृथ्वी की 28 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल गई है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने वर्ष 1994 से लेकर 2007 के बीच की नॉर्थ एंड साउथ ध्रुव की सैटेलाइट तस्वीरों का रिसर्च किया था। इस रिसर्च का मकसद एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के असर का पता लगाना था। उन्होंने बताया कि साल 1990 के बाद से बर्फ के पिघलने की दर 57% पहुंच गई है। ये अब 0.8 से बढ़कर 1.2 ट्रिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई है। इसकी वजह अंटार्कटिका में पहाड़ों पर बिखरी बर्फ, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की परत का पिघलना है। साइंटिस्ट ने लैटिन अमेरिका, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका के तथा एशिया के सैटेलाइट सर्वे का परीक्षण किया ताकि धरती पर बर्फ के असंतुलन का पता लगाया जा सके। इस शोध में रिजल्ट ये निकला कि ज्यादातर जमीन बर्फ का नुकसान एटमॉस्फेयर में आए बदलाव की वजह से हुआ है। इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ गया है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि हर साल ग्रीनलैंड से 200 गीगाटन बर्फ पिघल रही है, वहीं अंटार्कटिका में 118 गीगाटन बर्फ अब तक पिघल चुकी है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल HCN के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल HCN को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।